तो आप लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024, ठीक है, मतलब जीके जीएस, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन पूछता है 50, ठीक है। देखिए मतलब ई एग्ज़ाम में जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका है, ठीक है। अगर आप जीके जीएस को पूरा कवर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में आरपीएफ मतलब देखिए जो है ना आरडब्ल्यू, ठीक है, उसका बुक है, ठीक है। तो हम जो है आज उसी में से आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट, आप लोग देखिए पूरा, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्या क्वेश्चन क्या करा है, तो करा कहती बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए मतलब जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, तो बोध गया में। कहाँ पर हुआ, बोध गया में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए, अब आपको यहाँ पे बात ध्यान क्या देना है, तो ध्यान देना कहती बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में थी। सुनिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोध गया है कहाँ पे है, तो आपको क्या याद रखना है, बिहार में, ठीक है। देखिए अब आपको अगला बात क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सुनिए कहने का मतलब जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो इनको हम जानते हैं और उनको नाम से, तो गौतम बुद्ध, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भगवान बुद्ध का और नाम क्या है, तो आपको क्या बोलना है, गौतम बुद्ध, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ठीक है। देखिए मतलब जो भगवान बुद्ध कथी की स्थापना, तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। देखिए अब अगला बात क्या आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे कथी करा है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ याद रखना है, सारनाथ, ठीक है। देखिए इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सुनिए देखिए तो इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं, तो धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। देखिए सुनिए अब आपको अगला बात क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए चलिए क्या करा है, तो गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भगवान बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, मतलब कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में, कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब अगला बात क्या करा है, देखिए यहाँ पे तो करा है गौतम बुद्ध की मृत्यु महा परिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई, ठीक है। देखिए मतलब जो गौतम बुद्ध था, ठीक, तो इनका मृत्यु कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ हुआ, तो कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो करा है निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए मतलब हमको 4 को दिया है नाम, ठीक है, चारों में शल्य चिकित्सा के जनक कहते किसको है, तो सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत को, ठीक है। देखिए सुनिए अब देखिए सुनिए ये जो क्वेश्चन हमको देखिए पूछ चुका है आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में, ये भी पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, बात यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है, ठीक है, ये बात तो जान गए। देखिए अगला बात क्या कर रहा है, तो अगला बात कभी कर रहा है, सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है, ठीक है। देखिए मतलब जो सुश्रुत को कथी का प्रणेता है, तो सुश्रुत संहिता का, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सुश्रुत के आचार्य धनवंती थे, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से सुश्रुत, ठीक है, तो इनका जो है आचार्य कौन था, तो धनवंती, कौन है, धनवंतरी, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, सुश्रुत के शल्य चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था, ठीक है। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सा में सुश्रुत का विशेष स्थान था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन काल के सबसे महान जो है शल्य चिकित्सा कौन थे, आपको क्या याद रखना है, तो सुश्रुत, ठीक है। देखिए सुनिए अब अगला क्या करा है बात हमको, देखिए तो कह रहा है कभी चरक आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा चरक, तो चरक का संबंध किससे है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र से, ठीक है। अब क्या कहा, चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा है, ठीक है। देखिए मतलब चरक जो है कथी लिखे, तो एगो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो चरक संहिता, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, चलिए तो कहेगा 3 नंबर क्वेश्चन, ये बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ। देखिए मतलब बौद्ध धर्म में जो होता है अभय मुद्रा, ठीक है, एक अर्थ क्या होता है, तो निर्भीकता, क्या होता है, निर्भीकता। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते, इसको याद रखिएगा, ठीक है, पूछ चुका है। देखिए सुनिए, देखिए अब आपको यहाँ पे बात किया जाना है, देखिए यहाँ पे कथी कर रहा है, तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता होता है, ठीक है। मतलब जो बौद्ध धर्म होता है, ठीक है, उसमें अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो निर्भीकता, ठीक है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा में से एक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन मुद्रा कौन है, तो आपको क्या बोलना है, अभय मुद्रा, ठीक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती, ठीक है, तो मतलब ये कथी को करता है, व्यक्त सुरक्षा की भावना को। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित किया जाता है, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों का, तो करा है विनय और शुद्ध पिटिक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन। देखिए तो कौन किया, तो गौतम बुद्ध, कौन किया, गौतम बुद्ध। देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 1/4/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए
आपको यहाँ पे बात याद क्या रखना है, तो विनय और शुद्ध पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो आगे करेगा कि ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, आपको क्या बोलना है, त्रिपिटक। कौन बोलना है, त्रिपिटक। ठीक है, देखिए अब क्या करा क्वेश्चन, देखिए आगे, तो त्रिपिटक की भाषा पाली। आपको याद क्या रखना है, जो त्रिपिटक है, ठीक है, तो उसका भाषा क्या, पाली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिपिटक का भाषा कौन सा है, तो पाली। ठीक है, देखिए अब अगला बात क्या करा, देखिए ये गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित है। त्रिपिटक कहने का मतलब तीन का नाम कौन कौन है, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो करेगा थी स्तूप क्यों बनाया गया। देखिए मतलब जो स्तूप है, ठीक है, तो स्तूप का निर्माण कब हुआ, मतलब क्यों हुआ, तब पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन RBNTPC 9/2/2021 शिफ्ट 2 में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सुनिए, देखिए अब आपको यहाँ पे बात इधर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनिए, अब आपको यहाँ पे बात क्या ध्यान रखना है, तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो स्तूप है, ठीक है, तो इसका निर्माण क्यों किया जाता है, तो पवित्र जो होता है स्मृति चिन्ह उसको रखने के लिए। ठीक है, देखिए अगला बात का आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, तो स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो स्तूप शब्द है उसका निर्माण किससे हुआ, तो पाली और संस्कृत भाषा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, टीला या ढेर। ठीक है, एक अर्थ क्या होता है, टीला या ढेर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला बात क्या करा यहाँ पे, तो स्तूप किसी व्यक्ति की चिता समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला ढेर होता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे से स्तूप का आकार कैसा होता है, तो अर्ध आकार। ठीक है, मतलब आधा होता है। ठीक है, देखिए अगला बात क्या करा है, देखिए यहाँ पे, तो स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए। देखिए मतलब जो स्तूप है, ठीक है, तो उसका जो है प्रचलन कब हुआ, तो बौद्ध काल में। कब हुआ, बौद्ध काल में। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे क्या करा है, तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये स्तूप जो है सबसे बेसी कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, देखिए अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, क्या करा है, तो बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किससे दर्शाता। ठीक है, देखिए मतलब जो बौद्ध प्रतीक जो धर्मचक्र, ठीक है, तो एक संकेत मतलब ये करता है, कथी को मतलब संकेत करता है। देखिए तो क्या का आंसर होगा, ये प्रथम उपदेश। ठीक है, मतलब प्रथम उपदेश क्या होगा, प्रथम उपदेश। ठीक है, देखिए सुनिए, अब आपको बात याद क्या रखना है यहाँ पे, देखिए पहले क्या क्या करा है, तो बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ठीक है, देखिए मतलब जो बौद्ध प्रतीक है धर्मचक्र, तो प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ठीक है, देखिए अगला बात क्या आपको जानना है, जानना गति है, ये गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो प्राप्ति के बाद वो अपन सबसे पहले का उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। ठीक है, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम जानते ही बात हो चुका है। ठीक है, देखिए आगे क्या करा है, तो करा है एक गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। ठीक है, मतलब जो ये गौतम बुद्ध है तो अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए, तो कुशीनगर में। कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करा है क्वेश्चन हमारा, तो गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और फूल, कमल और साढ़ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक क्या है, तो कमल और साढ़। क्या है, कमल और साढ़। ठीक है, देखिए आगे बात क्या करा हमारा, देखिए तो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ठीक है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। इस बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पूछ सकता है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पदपानी वेदिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं, तो कहाँ पे है, तो अजंता के गुफाओं में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन RPF SI 10/1/2010 में शिफ्ट 3 में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सुनिए, अब आपको बात याद है यहाँ पे क्या करना है, पहले का बात, तब पदपानी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं पाया था। ठीक है, तो बात हो चुका है। देखिए अब 2 नंबर बात क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए सुनिए, तो पदपानी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कर रहा है, देखिए चलिए यहाँ पे, चलिए सुनिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अजंता की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो औरंगाबाद। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था। देखिए मतलब जो राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, तो एक जो था शाही प्रतीक क्या था, तो गोल्डन ईगल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन RPF SI 10/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछ चुका है। ठीक है, शिफ्ट 2 में पूछ चुका है। देखिए सुनिए, अब आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बात याद क्या रखना है, चलिए यहाँ पे पहले का बात क्या कर रहा है, तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंत दुर्ग प्रथम थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग प्रथम। ठीक है, देखिए सुनिए, अब आगे क्या करा है हमारा, राष्ट्रकूट वंश के राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है, तो मतलब जो राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है, तो उसका कहाँ राजधानी, तो मान्यखेत। ठीक है, देखिए अब क्या करा, देखिए हमारा नेक्स्ट बात, तो एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। ठीक है, मतलब जो एलोरा में गुफा है, ठीक है, तो उसका निर्माण कब हुआ, तो राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करा, 9 नंबर क्वेश्चन,
तो कभी करा क्वेश्चन नंबर शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए मतलब शिलालेख जो होता है उसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमीग्राफी, क्या उसको बोलते हैं, एमीग्राफी। क्वेश्चन देखिए RPF SI 10 1 2019 शिफ्ट 2 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब आपको बात याद क्या रखना है यहाँ पे, देखिए क्या करा पहले का बात, तो शिलालेखों के अध्ययन को एमीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। नंबर 2 बात क्या करा, शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। देखिए मतलब जो शिलालेख है, ठीक है, तो एक और नाम क्या है, तो पूरा लेख, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करा है, शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनमें संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक, ठीक है। मतलब जो शिलालेख है, ठीक है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, प्राचीन बातों को जानते हैं एक द्वारा, ठीक है। देखिए आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पार्क ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, तो क्या होगा, पहले पाषाण, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन RB NTPC 11/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपको क्या जानना है, देखिए पहले का बात, तो मानव गतिविधि एवं सभ्यता के पार्क ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पहले क्या होगा, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, इसको याद रखें, ठीक है। अब क्या कर, देखिए नंबर 2 बात, तो कभी करा है पार्क ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। सुनिए मतलब जो है एक हम लोग इसको बोलते हैं पाषाण काल, तो इसको बोलते हैं पार्क ऐतिहासिक काल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाषाण काल का और नाम क्या है, तो क्या बोलना है, पार्क ऐतिहासिक काल, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। देखिए मतलब हड़प्पा सभ्यता में जितना जो मोहर लगता है, ठीक है, तो उस सब मोहर पर कौन पशु का मतलब निशान था, तो बैल का, किसका था, बैल का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए RB NTPC 18/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अब आगे हमको बात क्या जानना है, तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है, ठीक है, मतलब कौन, बैल, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरन तथा भेड़ आदि वस्तुओं का चित्र भी दिखा, ठीक है। मतलब बैल के अतिरिक्त और कौन जानवर था, तो गेंडा, हाथी, बकरी, हिरन, भेड़ और भी थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मतलब मेन कौन था, बैल। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर बैल के अतिरिक्त बाघ, तो हो चुका, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार त्रिभुजाकार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर है उसका था कैसा आकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार, ठीक है, मतलब था चारों प्रकार का, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, चारों में से हम लोग भारतीय नेपोलियन कहते हैं किसको है, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 31/3/2019 शिफ्ट 1 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब आपको जानना कहती है बात, देखिए कहती करा है, तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना, देखिए मतलब भारत के नेपोलियन कहते किसको है, तो समुद्रगुप्त को। देखिए अब आगे क्या करा है, तो कहती करा है समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी। देखिए आपको याद क्या रखना है, तब भारत के सबसे महान शासकों में एक कौन था, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो करा करती समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता था, ठीक है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो आगे कथी कर रहा है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी। कहने का मतलब भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कौन बोला, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, तो कथी कर 13 पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, तो श्री विष्णु, कौन था, श्री विष्णु, ठीक है। देखिए सुनिए ये क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 31/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछ चुका है। देखिए जानना क्या आपको, तो पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, श्री विष्णु, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है, ठीक है, मतलब ये कहाँ पे, दक्षिण भारत में। आगे क्या कर रहा है, तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है, तो कांचीपुरम, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो नदी ब्रह्मन तथा महेंद्र ब्रह्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, तो श्री विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मतलब श्री विष्णु का और नाम क्या है, तो अवनी सिंह, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित। देखिए मतलब 4 को धर्म में दिलवारा मंदिर का संबंध कौन धर्म से है, तो जैन धर्म से। क्वेश्चन देखिए RPF कांस्टेबल 31/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछ चुका है। देखिए आपको जानना क्या है, देखिए बात यहाँ पे, तो दिलवारा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। दिलवारा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित। क्वेश्चन पूछेगा दिलवारा मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान पर, ठीक है। तो कहाँ, तो राजस्थान में सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है,
तो दिलवारा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है, मतलब दिलवारा मंदिर में 5 मंदिर का समूह है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, दिलवारा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, ठीक है। दिलवारा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में। देखिए मतलब क्वेश्चन पूछेगा दिलवारा मंदिर का निर्माण मतलब किसके राजवंश में हुआ, तो चालुक्य राजवंश के, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, तो कथी करा क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित। देखिए मतलब बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित कौन है, तो अधिधम्म पिटक, ठीक है। अधिधम्म पिटक क्वेश्चन RPF SI 6/1/2023 में पूछ चुका है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जानना का थी ये बात यहाँ पे, तो अधिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अधिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अधिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्यापूर्ण सारांश का विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है, ठीक है। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। देखिए मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले लोग खोजा कौन शहर को, हड़प्पा। देखिए क्वेश्चन जो है RPF SI 10/1/2023 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आपको जानना का है बात यहाँ पे, देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन है, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में। देखिए हड़प्पा जो स्थल है उसका खोज कब हुआ, 1921 में। कौन किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, तो रावी नदी पर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टोला, मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टोला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में हुआ, ठीक है। मतलब हड़प्पा स्थल से 1 साल बाद राखल दास बनर्जी ने की। कौन किया, राखल दास बनर्जी, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो आगे कर रहा है मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी पर। ये कहाँ पे है, सिंधु नदी पर, ठीक है। लोथल स्थल की खोज वर्ष कहिया हुआ, तो 1954 में, ठीक है। कौन किया, डॉक्टर SR राव ने, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भाई क्या कर रहा है, तो लोथल स्थल सिंधु घाटी सभ्यता वर्ग का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर। कहाँ पे है, तो भोगवा। जो बात बताया आप सब याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता नहीं, पूछबे करेगा। अब क्या कर रहा है, कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा बी लाल को जाता है, ठीक है। मतलब जो कालीबंगन स्थल, ठीक है, तो एक खोज कैसे जाता है, किसको है, तो BK थापर, उसके बाद BB लाल को, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थिति। कहाँ पे है, तो घग्गर नदी, कहाँ है, घग्गर नदी, ठीक है। देखिए अब क्या कहा, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन तो कराएगा थी प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित। देखिए तो मतलब जो प्रसिद्ध उत्तरामेर, ठीक है, शिलालेख का संबंध किससे है, तो चोल राजवंश से। कथी तो क्वेश्चन RPF SI 16/1/2023 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आपको जानना कथी बात यहाँ पे, देखिए तो प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित, ठीक है। ये चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश। देखिए कहने का मतलब जो चोल राजवंश, ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण भारत का। इसी अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा हम लोगों का, तो करा है सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल के जलाशयों के साक्ष्य मिले। देखिए सिंधु सभ्यता में किस स्थल पर जलाशय का साक्ष्य मिला, तो धौलावीरा में। देखिए क्वेश्चन RRB NTPC 1/4/2021 शिफ्ट 2 में पूछ चुका है। देखिए अब आपको महत्वपूर्ण बात जानना कहती है, तो सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले, ठीक है। ये धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित। क्वेश्चन पूछेगा आपसे धौलावीरा स्थल कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, तो धौलावीरा स्थल की खोज, तो मतलब एक खोज कब हुआ था, 1967 से 68 में, ठीक है। JP जोशी कौन किया खोज, तो JP जोशी। क्वेश्चन पूछेगा ये धौलावीरा स्थल का खोज कौन किया, तो JP जोशी ने, ठीक है। देखिए अब क्या करा आगे, तो करा है एक कालीबंगा, तो इस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब कालीबंगा में क्या मिला, तो जूता हुआ खेल के साक्ष्य, ठीक है, खेत का। यह स्थल राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, कोट दीजिए इस स्थल से कांसे के चपटे, मतलब कांसे के चपटे का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कोट दीजिए कौन किया। देखिए तो यह स्थल पाकिस्तान में है। कहाँ पे, पाकिस्तान। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा स्थल पाकिस्तान में, आपको क्या बोलना है, तो कोट दीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, देखिए लोथल, तो इस स्थल से 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले। यह स्थल गुजरात राज्य में, देखिए राज्य में स्थित है। कहने के मतलब लोथल में 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिला, कहाँ पे, गुजरात में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, तो कभी कर रहा है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुद्रों का टीला है। देखिए मतलब मोहनजोदड़ो का नाम जो है मुद्रों का टीला कौन भाषा में है, तो सिंधी। क्वेश्चन देखिए RRB ग्रुप D 28/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे जानना कहती है बात,
तो मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृदों का टोला होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। देखिए मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मतलब अभी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। अब क्या कर रहा है, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नागार के अवशेष मिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, विशाल स्नागार के अवशेष। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कहाँ पे है, तो सिंधु नदी पर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, तो 20 नंबर कर रहा है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। देखिए मतलब प्राचीन काल में हम लोग अवध को जानते थे कौन नाम से, तो कौशल या कौशल। ठीक है, कौशल या कौशल। ठीक है, देखिए सुनिए, अब इसमें आपको बात क्या जानना है, प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब भाई क्या करा, नंबर 2 बात, तो प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, मतलब प्राचीन भारत में 6ठी जो हुआ शताब्दी, ठीक है, उसमें कितना हुआ महाजनपद का निर्माण, तो 16 हुआ। ठीक है, देखिए आगे क्या करा है, तो करा है एक कौशल इन्हीं 16 जनपदों में से एक था। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, सुनिए यहाँ पे, तो एक कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। मतलब कौशल का जो महाजनपद है उसका राजधानी कहाँ था, तो श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक। देखिए तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गोपाल। कौन था, गोपाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप इतना बात याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन में 10 को बात बताए। ठीक है, तो क्या करिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।